हेलो दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है नाइन्थ के बच्चों के लिए, टेंथ के बच्चों के लिए, और आगे जब भी आप बड़ी क्लासों में जाओगे, 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, या और भी आगे बीएससी वगैरह में जाओगे, तो वहाँ भी इसका यूज होगा। वहाँ भी आपके काम आने वाली चीज़ है ये ट्रिग्नोमेट्री। अगर आप मैथ भी नहीं लोगे, विदाउट मैथ भी रहोगे, अगर आप मेडिकल लोगे तब भी वहाँ काम आएगा, क्योंकि फिजिक्स में इसका यूज होता है। तो ध्यान से देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज मैं इसका बिल्कुल बेस कराऊंगा आपके लिए, बिल्कुल बेसिक पढ़ाएंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। और जिस बच्चे का बेस क्लियर हो गया फिर उसको आगे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लेते हैं, इसमें हमें जरूरत पड़ती है राइट एंगल ट्राइंगल की, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि इसका जो एक एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। कितने का होता है? 90 डिग्री का। यानी वो त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उसको हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो हमारी ये राइट एंगल है ABC, राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो इसकी तीन भुजाएं हैं हमारी। एक ये वाली, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, और यहाँ पर हमने ये एंगल मान लिया थीटा। कितना मान लिया? थीटा। तो जो नीचे वाली साइड होगी इसको हम बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। और हिंदी में इसको बोलेंगे आधार। तो ये वाली साइड होगी इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, और हिंदी में इसको बोलते हैं लंब। और जो तिरछी लाइन होती है क्रॉस, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज बोलेंगे, और हिंदी में इसको बोलते हैं कर्ण। ठीक है, तो सबसे पहला आपको ये जो साइड होती है इनके बारे में पता होना चाहिए। ये अच्छे से देख लेना। जो नीचे वाली होती है, जो जहाँ पर राइट एंगल है, इधर हमारा एंगल थीटा है, तो नीचे वाली जो साइड होगी इसको हम बेस बोलते हैं, हिंदी में इसको आधार बोलते हैं। इस वाली को हम परपेंडिकुलर बोलेंगे इंग्लिश में, और हिंदी में लंब बोलेंगे। हाइपोटेन्यूज बोलेंगे इसको, और हिंदी में इसको कर्ण बोलते हैं। हिंदी में मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे हमारे हिंदी मीडियम से होते हैं, और बाकी हिंदी और इंग्लिश हम दोनों में ही कराते हैं। ठीक है ना, हिंदी मीडियम भी बच्चे होते हैं और इंग्लिश मीडियम भी। तो इसमें आपको हिंदी वाले बच्चों के लिए ये फॉर्मूला है हमारे पास, लाल बटे काका। इसको शॉर्ट ट्रिक है याद करने का, बिल्कुल शॉर्ट। लाल बटे काका, यानी ऊपर लिखेंगे हम सोना चांदी तोलो। तो S4 होता है साइन के लिए, साइन थीटा होगा हमारा लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण ये हो जाएगा हमारा लंब बटे कर्ण साइन थीटा, और आधार बटे कर्ण ये हो जाएगा हमारा कोस थीटा, और लंब बटे आधार, लंब बटे आधार ये हो जाएगा हमारा टेन थीटा। तो आपको ये याद रखना है, एक साइन थीटा होता है, एक कोस थीटा होता है, एक होता है टेन थीटा। ठीक है, और इनके जो अपोजिट होते हैं, साइन का जो अपोजिट होता है वो होता है हमारा कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा। और कोस का जो उल्टा होता है वो होता है सेक थीटा, और टेन का उल्टा होता है कोट थीटा। यानी अगर साइन थीटा दे रखा है, साइन थीटा आपका दे रखा है 3/4, यानी 3/4 दे रखा है, तो जो कोसेक हो जाएगा हमारा, कोसेक थीटा हो जाएगा 4/3। इसका उल्टा होता है। ठीक है, इसी तरह कोस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कोट होता है। ठीक है, ये हमारे इंग्लिश वाले बच्चों के लिए, जो इंग्लिश मीडियम में है उनके लिए है ये। इसको ये याद करने का जो ये फॉर्मूला है, इसको हम आप याद कर सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद। पंडित बद्री प्रसाद, और नीचे है हर हर बोले। एक तरीका ये है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। या आप इस तरह भी याद कर सकते हो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, ऊपर लिखोगे सोना चांदी तोलो। ठीक है, तो S4 ये साइन थीटा हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा। कोस थीटा होगा जो हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये हो जाएगा हमारा टेन थीटा। यानी ये परपेंडिकुलर और ये होता है बेस, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये हो जाएगा टेन थीटा, और कोस थीटा होगा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा हमारा कोस थीटा, और परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा। तो
तो ये बेसिक फॉर्मूला है। हिंदी वाले बच्चे, हमारे हिंदी मीडियम वाले इस तरह याद करेंगे, लाल बटे काका, लाल बटे काका। और इंग्लिश वाले हमारे कर सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले या फिर दूसरा पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, इस तरह भी याद कर सकते हैं। ठीक है, ये देख लेना आराम से। ठीक है, ये साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा तीन होते हैं और तीन इनके अपोजिट हो जाएंगे। साइन का अपोजिट कोसेक, कोस का अपोजिट सेक और टेन का अपोजिट कोट हो जाएगा। ठीक है, यानी ये 4 हो जाएगा हमारा। कोसेक लिख लो इसको, कोसेक थीटा, एक हो जाएगा हमारा सेक थीटा, एक हो जाएगा हमारा कोट थीटा। कोसेक साइन का उल्टा होता है, अगर साइन लंब बटे कर्ण होता तो कोसेक हो जाएगा हमारा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, इसका उल्टा हो जाएगा। और सेक है जो हमारा कोस का उल्टा, कोस होता आधार बटे कर्ण, तो सेक हो जाएगा कर्ण बटे आधार। इसी तरह जो कोट होगा, टेन होता हमारा लंब बटे आधार, तो कोट हो जाएगा आधार बटे लंब, क्या हो जाएगा आधार बटे लंब हो जाएगा। ठीक है, सर यहाँ पर भी लिख सकते हो आप इनको। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। एक इसमें फॉर्मूला होता है, एक थ्योरम होती है पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम। यानी ये हमारे पास ट्राइंगल है, ये हमारी होगी राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बोलेंगे इसको? राइट एंगल ट्राइंगल। इसको हम मान लेते हैं ABC। यहाँ पर B पर आपका राइट एंगल बना हुआ है, यानी 90 डिग्री का, 90 डिग्री का कौन है ये? और ये हमारा हो जाएगा थीटा। तो ये वाली जो साइड होती है ये परपेंडिकुलर होता है, ये हमारा बेस होता है और ये हमारा हाइपोटेन्यूज होता है। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है हमारी? यानी बेस का स्क्वायर प्लस, बेस होता हमारा ये, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर होता हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। यानी बेस कितना हमारा? BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा आपका AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर। ये अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो ये फॉर्मूले का बहुत यूज होगा इसमें, ये आपको याद कर लेना है। हिंदी में हम इसको कहते हैं आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर के। ये ठीक है, एक ये फॉर्मूला है, इसका बहुत यूज होगा, इसको देख लेना, अच्छे से याद कर लेना। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होती है हमारी? यानी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इन दोनों का जब हम सम करेंगे तो इक्वल आएगा किसके? हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के। ठीक है, यानी आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इक्वल टू होता है कर्ण के स्क्वायर के। ठीक है, एक जो चीज, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से देखना। इसे यहाँ पर थीटा को इसको मिटा देते हैं। अच्छा, यहाँ पर C है, ये ABC। अगर यहाँ पर आपको निकालना है साइन A कोस A tan A, या फिर आपको निकालना है यहाँ पर साइन C कोस C tan C। एंगल देखना, अगर यहाँ पर साइन A लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? साइन A, क्या लिखा हुआ है?
साइन ए, कोस ए और टेन ए। तो इसका मतलब क्या है, एंगल हमारा ये वाला एंगल है, क्या है, ये वाला एंगल है। तो इसमें जब ये वाला एंगल बनेगा हमारा, तो ये तो हो जाएगा हमारा बेस, क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज रहेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, सोना चांदी तोलो, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ये होता साइन थीटा। तो साइन ए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कहाँ, परपेंडिकुलर हमारा ये है, यानी बीसी, बीसी अपॉन में, और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा, एसी, एसी हो जाएगा। ठीक है, अगर कोस ए निकालना है तो कोस ए क्या होता है हमारा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है इसमें, बेस हमारा ये है, ये हमारा बेस है, और हाइपोटेन्यूज क्या हमारा, एसी, यानी ए बी अपॉन में, ए बी अपॉन एसी हो जाएगा। टेन ए निकालना, टेन है होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। तो परपेंडिकुलर हमारा ये है, और बेस हमारा ये है, तो परपेंडिकुलर कितना है, बीसी, बीसी अपॉन में ए बी। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना, अगर ये चीज समझ में आ जाएगी ना फिर दिक्कत नहीं आएगी। यानी साइन ए, ये देख लेना, साइन ए है, तो ए हमारा ये वाला एंगल है, तो इसको हम क्या लेंगे, बेस लेंगे, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज रहेगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने लिया है साइन सी, यहाँ पर देखो साइन सी है, तो अब एंगल कौन सा हो जाएगा हमारा, अब एंगल ये नहीं रहेगा हमारा, अब एंगल हो जाएगा हमारा ये वाला साइन सी। तो हमारा बेस ये नहीं रहेगा, अब ये चेंज हो जाएगा, तो बेस हमारा ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, और ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये चीज देख लेना ध्यान से, ठीक है। अगर एंगल हमारा ये है, तो हमारा बेस ये हमारा 90 डिग्री का, और ये एंगल ले लिया, तो ये बेस हो जाएगा, और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज, ये अनचेंज रहेगा, यही रहेगा हाइपोटेन्यूज। तो साइन सी, तो साइन सी होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारा ये है, और हाइपोटेन्यूज ये भी हो जाएगा, ए बी अपॉन में ए सी, क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन में ए सी। कोस से क्या हो जाएगा, कोस होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, कोस क्या होता है हमारा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारा ये है, और हाइपोटेन्यूज हमारा ये है, तो बी सी अपॉन में ए सी। अब टेन, टेन जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा ये है, और बेस हमारा ये है, यानी ए बी अपॉन में बी सी, क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन में बी सी। टेन होगा हमारा ए बी, टेन सी हो जाएगा हमारा, टेन सी हो जाएगा ए बी अपॉन में ए सी। ठीक है, तो ये हमने कोशिश करी थी, ये बिल्कुल बेस है, बिल्कुल बेस है इसका ट्रिग्नोमेट्री का। ये उम्मीद करता हूँ ये शायद ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और शेयर कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू।